मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आप लोग सब आदमी पढ़ाई का बढ़िया रिव्यू दे रहे हैं। ऐसा ही आप लोग सब आदमी पढ़ते रहिए। आगे भी हम वीडियो बना बना के पर डे 2-3 घंटा का डालते रहेंगे। हम आपसे वादा किए थे कि आपको हम एडवांस और नंबर सिस्टम का भी वीडियो साथ में लेकर के चलेंगे। तो हम लोग अब एडवांस का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से पढ़िए। धीरे धीरे आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। आप लोग को हम यह बात का एहसास 1% भी नहीं होने देंगे कि हम लोग लॉकडाउन में हैं कि पढ़ नहीं रहे हैं। जो भी मेरे ओर से होगा हम सब करेंगे। सब यहाँ से जितना हो सके उतना पढ़ाएंगे। कोई बच्चा को अगर लाइट का अगर प्रॉब्लम है पार्टनर साहब, लाइटिंग अगर जितना भी खराब हो चाहे बढ़िया हो, तो लाइट पार्टनर साहब लोग गांव में मतलब आप समझबे करते हैं गांव में लाइट कैसा रहता है। तो लाइट पे आप लोग ये सब चीज थोड़ा थोड़ा मैनेज कीजिए, क्योंकि हम लोग अभी वहां तक अपना स्टूडियो नहीं रेडी कर पाए हैं कि आपको एकदम फुल टू सबसे बढ़िया व्यवस्था मिले। चलिए मेरे प्यारे पागल साहब लोग, आगे हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे एपीजीपी। इसका रीजन है पार्टनर साहब क्योंकि हम लोग ट्रिगो और अलजेब्रा शाम वाला बैच में पढ़ चुके थे। ऐसा हम यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहला प्राथमिकता हम अपने बच्चों को दे रहे हैं जो जिनका पढ़ाई बहुत दिन से स्टॉप हो चुका है। चलिए एपीजीपी का पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तब आगे पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण, तब ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे फर्स्ट में एपीजीपी एचपी आप लोग समझबे करते हैं पार्टनर साहब की क्या होता है। एपी कहिए, जीपी कहिए और एचपी कहिए। एचपी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है। चलिए पार्टनर साहब देखिए ध्यान से पहले बोर्ड पे। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि समानांतर श्रेणी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी। और पार्टनर साहब प्रेम से देखिएगा, प्रेम से सब आदमी। जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लोग अब एडवांस में अपना पैर यूट्यूब पर रख चुके हैं पार्टनर साहब लोग। एचपी का मतलब होता है हरात्मक श्रेणी। इस बात को समझिए सब आदमी, हरात्मक श्रेणी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी। जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एचपी मतलब हरात्मक श्रेणी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक और बात, एडवांस में ज्यादातर चैप्टर फार्मूला बेस होते हैं, वगैरह वगैरह टेक्निक सीखना रहता है। तो आप लोगों से सब आदमी से रिक्वेस्ट है कि आप सब आदमी कॉपी पेन ले करके बैठे। जितना थ्योरी है सब थ्योरी को कॉपी पर उतारें। थ्योरी के बाद जब हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बाई क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो सब क्वेश्चन पढ़ें। उसके बाद अगर कोई धरती पे मैथ का कितना भी ब्रांड किताब हो, कितना ही ब्रांड किताब, आप सब आदमी उस बुक को उठाएं और क्वेश्चन को अपने आप से बनाना स्टार्ट करें। आप लोग मतलब कि ऐसा पढ़िए ऐसा कि मतलब रियल मायने में लगे कि ना हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ रहे हैं भाई, अपने क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि एकदम अथाह क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के लिमिटेशन को क्रॉस करना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर साहब समानांतर श्रेणी। इस बात को समझिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी। पार्टनर साहब प्रेम से नाम पे नहीं जाना, अंग्रेजी नेम पे। चलिए सब लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, पागल साहब लोग सब आदमी से रिक्वेस्ट करते हैं। आप तो पागल साहब कहने पर गुस्सा नहीं न करते हैं, मत कीजिएगा। प्रेम का भाषा है पागल साहब। देखिए पहले बोर्ड पे सब आदमी, सब लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए, लिखिए डिफिनेशन को।
समानांतर श्रेणी सबसे पहले आप लोग को 10th क्लास में पढ़ने के लिए मिला था। आप लोग को आज हम पढ़ाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस थ्योरी पे पूछे जाते हैं, वो सब थ्योरी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। चलिए, समानांतर श्रेणी का डिफिनेशन पहले सुनिए ध्यान से, उसके बाद आप लोग अपने मन में बोलना स्टार्ट कीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन सिंपल, थ्योरी में सबसे पहले इसका डिफिनेशन कहता है कि वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद, वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद एवं उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा हमेशा समान रहे, वह समानांतर श्रेणी कहलाता है। प्रेम से पार्टनर, हम यह एक बात एकदम बढ़िया तरह से जानते हैं कि मोबाइल फोन पर पढ़ते समय स्टूडेंट का दिमाग कहीं और रहता है और नजर कहीं और रहता है। नजर तो मोबाइल फोन पे रहता है परंतु दिमाग उसका कहीं और रहता है। इसीलिए आप सब आदमी से, हम सब लोगों से, सब अपने प्यारे भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब आदमी अपने नजर को और अपने माइंड को एक साथ कांस्टेंट करें। एपी का डिफिनेशन कहता है कि वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद एवं उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा समान रहे। ध्यान दीजिएगा, अंतर बोले हैं। वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद एवं उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा हमेशा समान रहे, वह समानांतर श्रेणी कहलाता है। आशा करते हैं कि आप लोग लिख भी लिए होंगे। एग्जाम्पल फॉर्म में अगर हम बात करें पार्टनर, तो देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने मन से बोलिए। डिफिनेशन में हम क्या बोले हैं कि वैसा श्रेणी जिसके कोई एक पद, कोई एगो पद एवं उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा हमेशा समान रहे। देखिए तो पार्टनर, इसमें से कोई भी आप एगो पद उठा लीजिए, कोई भी। मानिए अगर 8 उठाते हैं तो एगो पद और उसके पहले वाला पद, तो बोलिए इसके पहले कौन है? 6, तो 8 और 6 का अंतर कितना होगा भाई? तो इसका अंतर हो जाएगा 2। तो वैसा श्रेणी जिसका कोई एगो पद एवं उसके पूर्व पद का अंतर समान रहे, कोई एगो। देखिए तो पार्टनर की 4 है, चाहे 6 उठाते हैं, 6, 4, आप अपने मन से बोलिए तो 6 उठाएंगे तो उसके जस्ट पहले वाला पद कौन है? तो 4, तो दोनों का अंतर कितना है भाई जी? तो 2। आप लोग बोलिए अगर 4 उठाते हैं तो 4 और 2 का अंतर कितना है भाई जी? तो 2। यानी कि वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद एवं उसके पूर्व पद का अंतर समान रहे, वह समानांतर श्रेणी कहलाता है। पार्टनर साहब, प्रेम से हम लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं। आप लोग को थ्योरी पढ़ना कंपलसरी है मेरे प्यारे पागल साहब लोग, बहुत कंपलसरी है। उसके आगे हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले बोर्ड पे तो क्वेश्चन कह रहा है, थ्योरी कह रहा है कि सबसे पहले एपी का डिफिनेशन कि वैसा श्रेणी जिसके पदों की संख्या लगातार रहे, वैसा श्रेणी जो लगातार, जिनका मतलब लगातार 2 पद का अंतर समान हो। अगर हम लोग एक अलग टेक्निक से बोले तो वैसा श्रेणी जिसके लगातार 2 पद का अंतर समान हो, मतलब कि छोड़ के ना, क्रमागत 2 पद का अंतर समान हो, क्रमिक 2 पद का अंतर समान हो, लगातार 2 पद का अंतर समान हो, वह समानांतर श्रेणी कहलाएगा। लगातार 2 पद का अंतर समान हो, वह समानांतर श्रेणी कहलाएगा। सबसे ब्रांड बात पार्टनर साहब लोग फेंक कर रहे हैं, इसको लपक लेना है। ध्यान देके, समानांतर श्रेणी में जो समान अंतर रहता है, जो समान अंतर कांस्टेंट रहता है, ये सब समान अंतर, जो भी समान अंतर कांस्टेंट आते हैं पार्टनर,
इसी अंतर को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। इसी अंतर को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं और इसी अंतर को हम लोग सब आदमी सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। और इसी सार्व अंतर को हम लोग स्मॉल डी यानी कि डिफरेंसलेस शो करते हैं। इस बात को समझिएगा पार्टनर। अब की बार सब मिला के फाइनली बोल रहे हैं एकदम प्रेम से, वैसा श्रेणी जिसका कोई एक पद एवं उसके पहले वाला पद का अंतर समान रहे वह समानांतर श्रेणी कहलाता है। वैसा श्रेणी अगर अलग लैंग्वेज में बोलेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा श्रेणी जिसके लगातार दो पद का अंतर समान हो वह समानांतर श्रेणी कहलाएगा। और समानांतर श्रेणी में जो कांस्टेंट समान डिफरेंस आता है, जो इसके बीच में डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं और इसे स्मॉल डी से सूचित करते हैं। तो पार्टनर एक बात ख्याल से समझना कि एपी जीपी एचपी में हम कहीं भी अगर डी लिखेंगे तो इस डी का मतलब होगा सार्व अंतर। हम बार बार में देखिए बार बार बीच में पूछते रहेंगे पार्टनर साहब कि आप लोगों से कि क्या क्या चीज हम पीछे थ्योरी में पढ़ाए हैं। तो भले आपकी आवाज, भले ही आपका आवाज मेरे पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, आपका अंतर आत्मा का आवाज मेरे पास पक्का पहुंच जाएगा। इसीलिए मन से बोलिए कि हम पढ़ाए का है। तो बोलिए तो पार्टनर साहब, आप लोग बोलेंगे हम लोग डी से किसको डिनोट करते हैं? तो सार्व अंतर। सार्व अंतर वही अंतर है जो समानांतर श्रेणी में, अभी हम लोग समानांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं जी। सार्व अंतर वही अंतर है जो समानांतर श्रेणी में समान समान अंतर आके बनता है। तो पार्टनर डी से तो हम लोग सार्व अंतर को डिनोट करते हैं। ख्याल रहे पार्टनर, एक बात एकदम ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, एकदम ध्यान से। पार्टनर साहब होता क्या चीज है कि बहुत बार सपोज मानिए आपका श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो, होता क्या है कि बहुत बार लड़का लोग एक मिस्टेक करता है सार्व अंतर निकालते समय। बहुत सुंदर सा मिस्टेक करता है मेरे भाई, बहुत सुंदर सा। मतलब मिस्टेक का भी क्वालिटी होता है, चिंता मत कीजिए। देखिए पार्टनर, कोई बोलेगा सार्व अंतर क्या होगा तो बोलेगा 2 और 4, तो भाई सार्व अंतर बोल देगा -2। सारा सब गलती बात है। पार्टनर साहब एक बात अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि सार्व अंतर का मतलब होता है हमेशा हमेशा दूसरा पद। दूसरा पद का मतलब सेकेंड टर्म और माइनस पहला पद। इसका मतलब है पार्टनर कि सबसे पहले हम लोग को दूसरा पद, यानी कि अगर 2 और 4 का अंतर निकालना है तो पहले 4 और तब 2। तो बहुत ऐसा बंदा होगा, बहुत ऐसे मेरे प्यारे प्यारे पागल साहब लोग होंगे, बोलेंगे सर आप ही तो बोले थे कि अंतर मतलब होता है बड़का माइनस छोटका, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो पागल साहब इस बात को समझिए कि अगर यही श्रेणी अगर ऐसे हो जाएगी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो अपने मन से बोलिए तो अगर यहाँ पे आप उसी भाव से सार्व अंतर निकालेंगे कि ना भाई अंतर बोले हैं तो बड़का माइनस छोटका, तो बोलिए तो क्या इसका सार्व अंतर बढ़िया आ पाएगा? अगर अंतर के हिसाब से निकालेंगे तो इसका अंतर 1 आना चाहिए। एकदम ध्यान से सुनिए, इसका अंतर के हिसाब से, क्योंकि अंतर का तो मतलब होता है बड़का माइनस छोटका, तो अगर अंतर के हिसाब से निकालेंगे तो इसका तो अंतर 1 आएगा। लेकिन सार्व अंतर का मतलब होता है पार्टनर साहब दूसरा पद और माइनस पहला पद। अगर सार्व अंतर निकालना होगा तो यहां से 9 और -10 यानी कि -1 होगा।
इस बात को समझिए। अगर यहां से हम सार्वंतर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरा पद और तब पहला पद, यानी कि 6 - 7 यानी कि -1 होगा। अगर पार्टनर हम यहां से चाहते हैं निकालना तो सबसे पहले दूसरा पद और माइनस पहला पद यानी कि 4 - 5 यानी कि -1 होगा। इस बात को समझिए पार्टनर साहब। सबसे पहले हम लोग एपी का डिफिनेशन पढ़े कि वैसा श्रेणी जिसके लगातार दो पद का अंतर समान रहे वह समानांतर श्रेणी कहलाएगा। जो समान समान अंतर आता है उसे सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। उसके आगे पढ़े पार्टनर की सार्वंतर कभी भी निकालना होगा तो हम लोग दूसरा पद और माइनस पहला पद हमेशा हमेशा लेंगे। हम बार बार जितना दिन तक एपी जीपी एचपी पढ़ाएंगे उतना दिन तक इस सब थ्योरी का हम रिन्यूअल करते रहेंगे। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि थ्योरी पढ़ने के बाद उस बात को याद कीजिए, तो मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, बहुत मजा आएगा पार्टनर, बहुत मजा। एक बार तो अपना एक पैर को आगे बढ़ा के देखिए, आपका धरती, आपका पृथ्वी, आकाश सब छोटा लगने लगेगा। लेकिन जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो एक पार्टनर क्या बोलते हैं, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी आपको बहुत बड़ा लगेगा अगर अपना पैर ना बढ़ाएंगे तब। और पैर बढ़ा देंगे पार्टनर तो आखा आकाश भी आपके सामने छोटा है। तो बोलिए तो आगे हम लोग बोलिए सार्वंतर मतलब क्या होता है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए प्रेम से पार्टनर साहब, एपी जीपी एचपी में कुछ छोटे छोटे वर्ड से हम लोग कुछ बड़े बड़े चीजों को डिनोट करेंगे। इसीलिए हम लोग उस सब पहले छोटे छोटे चीज को बोर्ड पर पढ़ देते हैं कि जब वो आएगा तो हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चलिए पार्टनर, तो सबसे पहले आप ये बात जानते हैं स्मॉल डी से। पार्टनर प्रेम से मेरे पागल साहब लोग इस बात को समझिए सब आदमी। बोलिए तो डी से हम लोग किसको शो करते हैं, तो सार्वंतर को। चलिए आगे पार्टनर, हम लोग स्मॉल ए से शो करेंगे पहला पद को, ऐसे T1 से भी शो करते हैं। चलिए हम लोग स्मॉल ए से ही शो करते हैं फर्स्ट टर्म। चलिए पार्टनर, डी से सार्वंतर, स्मॉल ए से किसको शो करते हैं, पहला पद, ए से पहला पद। देखिए पार्टनर साहब, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब बोले तो इसका मतलब होता है एनवा पद। इसको अगर अलग लैंग्वेज में बोलेंगे पार्टनर साहब तो इसका मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद पार्टनर ध्यान से उतारने में व्यस्त मत रहिएगा। सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको पॉज कीजिए और तब उतारिए। देखिए पार्टनर साहब, तो पहले बोलिए डी मतलब क्या होगा, तो सार्वंतर। ए मतलब क्या होगा, तो पहला पद। एन मतलब क्या होगा, एनवा पद। इसको पढ़िए, ए एन यानी कि एंथ टर्म्स, एनवा पद। अगर कोई आपसे पूछे कि बाबू A5 का मतलब क्या होगा, A5 का मतलब पार्टनर आप बोल सकते हैं, A5 का मतलब होता है पांचवा पद। अगर कोई पूछे कि भाई जी A4 का मतलब क्या होगा, तो भाई जी चौथा पद, क्या दिक्कत है। कोई पूछे कि A3 का मतलब क्या होगा, तो तीसरा पद। कोई बोले कि भाई तू ही बता कि इसका 50वां पद को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, डायरेक्ट पार्टनर साहब लिखना है कि ये 50 मतलब कि 50वां पद। इसके भावनाओं को समझिए पार्टनर साहब, इसके भावनाओं को देखिएगा ध्यान से। अगर एसएन का मतलब होता है समेशन ऑफ एंथ टर्म्स, यानी कि एन पदों का जोग। एसएन का मतलब होता है समेशन ऑफ एन टर्म्स, यानी कि एन पदों का जोग, यानी एसएन उसके जोग को शो करेगा, इन पदों का जोग। मेरे प्यारे प्यारे पागल साहब, जैसे आप लोग इस चीज को बोल रहे थे वैसे भी तो एसएन बोल सकते हैं। अगर हम साइड में आकर के आप लोग से पूछे कि भाई इस 10 का मतलब बता दे क्या होगा, तो आप लोग अपने मन में बोलिए, आपकी अंतरात्मा का आवाज पक्का पक्का मेरे पास आएगा मेरे प्यारे भाई।
बोलिए तो S10 का मतलब होता है 10 पदों का जोग, समेशन ऑफ 10th टर्म्स। आप लोग बोलिए पार्टनर तो S15 का मतलब क्या होगा, तो 15 पदों का जोग। पार्टनर आप लोग बोलिए तो S49 का मतलब क्या होगा, तो सर जी 49 पदों का जोग। तो बोलिए तो क्या हम इस सब स्मॉल स्मॉल टर्म्स को यूज करेंगे तो आप लोग आज के बाद समझेंगे कि ना समझेंगे। पार्टनर फिर से एक बार, डी मतलब क्या होता है भाई, तो सार्वंतर। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। इस बात को भूलिए मत। ए मतलब तो पहला पद, एन मतलब 10वां पद, एसएन मतलब 10 पदों का जोग। चलिए जब तक हम मिटा रहे हैं आप लोगों से पूछते हैं कि क्या क्या होता है, थोड़ा बताना है पार्टनर, वहां से हम पक्का सुनेंगे, पक्का। बोलिए तो पार्टनर A19 का मतलब क्या हुआ, तो A19 का मतलब हुआ सर जी 19वां पद। आप लोग बोलिए पार्टनर तो S41 का मतलब क्या हुआ, तो S41 का मतलब हुआ सर जी 41वां पद। इस बात को समझिए मेरे प्यारे प्यारे पागल साहब लोग। हम जानते हैं आप लोग पागल कहने पे बड़ा गुस्सा करते होंगे, लेकिन एक बात हकीकत है मेरे भाई, धरती पे कोई भी पागल अपने आप को पागल नहीं कहता है। दुनिया का सब पागल अपने आप को बढ़िया ही कहता है, इस बात को गौर करके रखिएगा। चलिए आगे थ्योरी पढ़ते हैं क्या क्या होता है। पार्टनर साहब एपी में कुछ फॉर्मूला है जो आप लोग को याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला कुछ हम लोग 10वां क्लास से पढ़ रहे हैं, आप लोग बस यही 3-4 गो फॉर्मूला याद रखते हैं पार्टनर साहब, तो आप लोग आगे सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ। तो देखिएगा प्रेम से, एपी में एन का मतलब, एन भूलिएगा मत, एन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो एन का मतलब होता है सर एनवा पद। तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पार्टनर इस बात को समझिए, एन मतलब क्या होगा भाई जी, तो एनवा पद यानी कि अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि एनवा पद। एनवा पद का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम बात करें तो ए मतलब पहला पद, एन का मतलब क्या होता है, तो पार्टनर साहब शायद यार पीछे छूट गया है। एन मतलब होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। सबसे ज्यादा पूछता है पार्टनर साहब एन। एन का मतलब क्या होता है, तो पदों की संख्या। तो ए मतलब पहला पद, एन मतलब पदों की संख्या, डी मतलब आप लोग समझ चुके हैं सार्वंतर। तो बोलिए पार्टनर तो एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रेम से पार्टनर एपी में एसएन का 2 गो फॉर्मूला होता है। एपी में एसएन का 2 फॉर्मूला होता है मेरा भाई, 2 फॉर्मूला। देखिएगा हम लोग कभी काल एन को एल से भी डिनोट करते हैं। एल का मतलब हो गया लास्ट टर्म, एल फॉर क्या हो गया पार्टनर साहब, तो लास्ट टर्म। तो प्रेम से एपी में जोग, समेशन ऑफ एन टर्म्स, तो एन पदों के जोग का कितना फॉर्मूला, तो 2 गो। सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह आपके जोग का सबसे पहला फॉर्मूला हुआ एपी का, कि एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग अपने मन से बोलिए पार्टनर एन बाई 2 को जो करते हो छोड़ दिए। देखिए प्रेम से सेकेंड फॉर्मूला को हम जनरेट कर रहे हैं। हम लोग 2a को a प्लस a कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं, तो सर काहे ना कह सकते हैं, a प्लस a 2a पक्का होता है। तो 2a को हम a प्लस a कह दिए, e प्लस ज्यों का त्यों मेरे भाई, n माइनस 1 इंटू डी ज्यों का त्यों। आप लोग अगर अपने तीखी निगाहों से देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे पागल साहब लोग, तो हई ए ज्यों का त्यों,
हई बात को पकड़िए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जिसपे हम सापिन को रेडी किए हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो पागल, a प्लस n माइनस वन इंटू डी किसी चीज का फॉर्मूला होता है, आई फॉर्मूला होता है an का। देखिए तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है कि ना होता है। तो हम a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बदला पे यहाँ n भी कह सकते हैं। n का मतलब लास्ट टर्म यहाँ पे लिखे हैं पार्टनर, जिसको हम l भी कह सकते हैं। इस बात को गौर कीजिए। तो पार्टनर साहब Sn का कितना फॉर्मूला होगा, तो 2 गो n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, अर्थात n बाई टू इंटू a प्लस n। अगर पार्टनर इस बात को अगर हम बढ़िया से कहें, इस बात को समझिए, अगर इस बात को हम कहे तो भी कह सकते हैं कि n बाई टू इंटू फर्स्ट और प्लस लास्ट। पागल साहब आप ही बताइए, सब लोग सोच के बताइए कि a का मतलब क्या हुआ, तो पहला पद, और n का मतलब क्या हुआ, तो अंतिम पद। यानी कह सकते हैं कि n बाई टू इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट एपी में जोग का फॉर्मूला होता है। तो पार्टनर प्रेम से इतना आप सब आदमी को याद रहना चाहिए। आशा करते हैं कि आप सब आदमी अपने से याद भी करेंगे। तो पार्टनर अंतिम पद का फॉर्मूला होगा a प्लस, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग, अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n पदों के जोग का कितना फॉर्मूला, तो 2 गो, एगो होगा n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एक होगा पार्टनर साहब n बाई टू इंटू a प्लस n। हाई फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब हमें सार्वंतर देगा, तब आई फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमको डायरेक्ट पहला पद और अंतिम पद दे देगा तब। और पदों की संख्या तो दोनों में पार्टनर कंपलसरी है। इस बात को समझिए पार्टनर साहब, पक्का कहते हैं कि आप लोग एडवांस के बादशाह बन जाएंगे, परंतु जैसे हम बोल रहे हैं आप लोग वैसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सब आदमी थोड़ा सा पार्टनर शेयर कीजिए। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब 1000 के पार नहीं करवाए। आप लोग का काम है पर डे सब आदमी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कम से कम 3 लोगों के पास तो शेयर पक्का करे जी, कम से कम 3 लोगों के पास। चलिए पार्टनर साहब आप लोग बोलिए तो डी मतलब क्या होता है, तो सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद। भाई जी एन का मतलब क्या होता है, तो अंतिम पद a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप लोग बोलिए पार्टनर एस एन का फॉर्मूला कोई गो, तो 2 गो, 2a प्लस n माइनस n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप लोग बोलिए पार्टनर साहब, सब आदमी सोच के बोलिए, सोच के। एक होता है n बाई टू इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, होता है कि ना होता है, तो पक्का होता है सर, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टेक्निक पर। आप लोग अपने मन से एगो बात, a प्लस n माइनस वन इंटू डी हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे, कभी नहीं यूज करेंगे आज के बाद, क्योंकि सब बेकार है पागल, सब बेकार। ऐसा ही बनाएंगे एकदम ऐसा ही, टेक्निक से पकड़ पकड़ के, आप निश्चिंत रहिए। चलिए पार्टनर आप लोग बोलिए तो a1 का मतलब क्या होगा, तो सर a1 का मतलब हुआ पहला पद, a1 का मतलब पहला पद। हम पूछते हैं कि भाई जी a2 का मतलब क्या हुआ, तो सर a2 का मतलब हुआ दूसरा पद। हम पूछते हैं भाई जी कि a3 का मतलब क्या हुआ, तो तीसरा पद। a4 का मतलब क्या हुआ, तो चौथा पद। a5 का मतलब क्या हुआ, तो सर a5 का मतलब है पांचवा टर्म्स। समझ पा रहे हैं पार्टनर साहब लोग? बोलिए, आपका आवाज पक्का मेरे पास आएगा, अंतर आत्मा से आपका आवाज मेरे पास आएगा तो आएगा। वह गलियां, वह रास्ते सब खोलना पड़ेगा ईश्वर को, जिस रास्ते से आपकी आत्माएं आके मेरी आत्मा से मिल सकती हैं। बस आप लोग दिल से चाहेंगे तब। कौन कहता है कि आज श्री कृष्ण नहीं है? श्री कृष्ण को बुलाने के लिए मीरा जैसा प्यार चाहिए पार्टनर, तब न श्री कृष्ण आएंगे।
तो रियल मायने में इस बात को समझिए, अगर दिल से पुकारेंगे तो वह सब गलियां, वह सब रास्ते खुल जाएंगे जो आपकी आत्मा और मेरे आत्मा का मिलन हो पाए। देखिए पार्टनर साहब, पहले बोर्ड पे तो A1 मतलब कि पहला पद, तो बोलिए तो AN, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। देखिए पार्टनर, हम बैठा रहे A1, तो 1 का मतलब है N का मान, यानी कि पहला पद, इसका मतलब ये होता है कि इसमें एगो पद है, इसमें पदों की संख्या कई गो है पार्टनर, तो एगो, इसमें पद कई ठो है, तो एक ठो पद है पार्टनर, 1 ठो। लिखिए पहले बोर्ड पे, तो A प्लस 0 कहते हैं, आप लोग बोलिए तो अगर n का मान, पार्टनर साहब यहां लिखते हैं, देखिए ध्यान से, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो बोलिए तो यहाँ पे n यानी पदों की संख्या कई गो है, तो एक गो। तो पार्टनर अगर n का मान अगर यहाँ एक बैठाएंगे तो बोलिए तो 1 माइनस 1 क्या होगा, तो 0, 0 गुणे डी का होगा तो 0, और 0 प्लस ए हो जाएगा a। इस बात को समझो मेरे पार्टनर साहब, समझिए। A2, आप लोग बोलिए तो A2 का मतलब क्या होगा, तो दूसरा पद, इसमें पदों की संख्या कितना ठो है पार्टनर साहब, तो 2 ठो। तो बोलिए तो ये तो जो कहते हैं, अगर यहाँ 2 बैठाएंगे तो 2 माइनस 1 कितना होगा पार्टनर साहब, तो 1। तो बोलिएगा, देखिए प्रेम से, 2 माइनस 1 का होगा तो 1, और 1 गुणे डी का हो जाएगा तो डी, यानी इसका मतलब हो जाएगा A प्लस डी। इस पार्टनर साहब, इसके भावनाओं को समझना है। चलिए, आशा करते हैं आप सब आदमी तीसरा टर्म पे ध्यान से देखेंगे। तीसरा पद का मतलब है कि यहाँ पे पदों की संख्या 3 है। मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ पदों की संख्या 3 बैठाएंगे तो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, और 2 गुणे डी कितना होगा, तो 2d। तो बोलिए तो पार्टनर साहब, यहाँ से हो जाएगा A प्लस 2d। होगा कि ना होगा मेरे दोस्त, आप लोग बोलिए तो A4, तो A4 का मतलब है कि पदों की संख्या कितना ठो है, तो 4 ठो। अगर यहाँ भाई जी 4 बैठाएंगे तो 4 माइनस 1 कितना होगा, 3, 3 गुणे डी कितना होगा, तो 3d। तो पार्टनर साहब यहां से हो जाएगा A प्लस 3d। आप लोग बोलिए तो पांचवा पद निकालना है, यानी कि पदों की संख्या कितना है, तो 5। अगर यहाँ 5 बैठाएंगे तो 5 माइनस से कितना होगा, 4। तो पार्टनर साहब ये हो जाएगा A प्लस 4d। मेरे प्यारे प्यारे पार्टनर साहब, इसके भावनाओं को समझिए। अगर एपी में पार्टनर, आप अपने दिमाग को खोल के सुनिए, अगर एपी में कोई भी पद को निकालना हो तो ज्यादा दिमाग का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप लोग कभी भी कोई पद निकाल सकते हैं बहुत फास्ट। चलिए, इसके भावनाओं को पकड़ते हैं। पहला पद में क्या था, तो A, दूसरा पद में था A प्लस डी, तीसरा पद में था A प्लस 2d। इसके पार्टनर भावनाओं को समझिए, ए तो सब में है, घट बढ़ क्या रहा है पार्टनर साहब, तो डी का मान। आप लोग बोलिए तो दूसरा पद में कई गो डी है, तो एगो, यानी कि जौआ पद, जिस पद के बारे में सोचेंगे उससे एगो कम डी हो रहा है। देखिए पार्टनर, तीसरा पद में डी कई गो है, तो 2 गो, चौथा पद में डी कई गो है, तो 3 गो, पांचवा पद में डी कई गो है, तो 4 गो, यानी कि ए सब में रहेगा। बस जौआ पद, जितना पद निकालना होगा उससे एक ठो कम करेंगे, डी में आपका पद हमेशा आ जाएगा मेरे भाई। चलिए, तो हम आपसे कहते हैं कि भाई जी हमको 49वां पद निकालना है, 49वां पद। तो आप लोग बोलिए पार्टनर, तो 49वां पद हो जाएगा A प्लस, बोल सकते हैं पार्टनर, बोलिए, पक्का मिलन होगा आत्मा का, मिलन हो भी चुका। आप लोग बोल रहे हैं सब आदमी 48t, आप ही लोग तो बोल रहे हैं और सुन के लिखे हैं, पक्का पक्का कर रहे हैं। बोलिए पार्टनर, हम कहते हैं A 95, यानी कि 95वां पद क्या होगा, तो 95वां पद पार्टनर हो जाएगा A प्लस, बोल सकते हैं पार्टनर, बोलिए, एगो कम यानी कि 94d। अच्छा बोलिए तो हम कहते हैं 150वां पद का होगा, पार्टनर बोलिए तो A
चलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं पार्टनर। ओहो, सुनाई दे दिया। आप लोग बोल रहे हैं 149D। तो बोलिए पार्टनर साहब, का आप लोग किसी भी पद के बारे में पूछेगा तो निकाल सकते हैं कि ना? एक बार और हम कहते हैं ये 1000वां पद का होगा। तो बोलिए पार्टनर, A + 999D कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं? इस बात को समझिए मेरे भाई, अगर कभी भी आप सब आदमी को यह सब बात निकालना हो एपी में तो मुंह पे आ सकता है। बोलिए सब आदमी, 30वां पद क्या होगा? तो सर A + 29D। भाई जी 25वां पद कितना होगा? तो सर A + 24D। हम कहते हैं भाई जी 13वां पद क्या होगा? तो सर A + 12D। हम कहते हैं भाई कि 40वां पद क्या होगा? तो सर A + 39D। यानी कि जौवा पद एपी में निकालना होगा उससे एगो कम हम लोग डी रखते हैं। पार्टनर आप लोग शायद फार्मूला भूल चुके हैं। डी का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। एन तो अब काम है ही नहीं, डायरेक्ट ऐसा एक बार लिख भी देते हैं। आप लोग बोलिए, देखिए मत, पागल देखने में और बोलने में अंतर है। हम फिर से कहते हैं कि आपके बोलने पे हुए सभी गलियां, हुए सभी रास्ते खुले छोड़ दिए जाएंगे जो कुदरत के वजह से बंद किए गए हैं। बोलिए पार्टनर, तो एसएन का फॉर्मूला कितना ठो? तो 2 ठो। एगो n/2 × 2a + n - 1 × d। अब पार्टनर साहब एगो हो जाएगा n/2 × फर्स्ट प्लस लास्ट। इस बात को समझिए मेरे भाई, इस बात को समझिए सब आदमी। तो बोलिए, तो क्या ये सब फॉर्मूला यूज होता है तो आप लोग बना सकते हैं कि ना बना सकते हैं? आपसे कोई पूछे कि सर 55वां पद कितना होगा? तो 55वां पद होगा पार्टनर A + 54D। देखिए एक और चीज, आप लोग बोलिए, तो एन मतलब क्या होता है? तो एन मतलब होता है सर पदों की संख्या। क्या हम गलती लिख रहे हैं मेरे प्यारे पार्टनर साहब? एन मतलब होता है पदों की संख्या। एक सेकेंड, लगता है कि इंक थोड़ा सा डाउन हो रहा है, इसके कारण आपके पास क्वालिटी भी बढ़िया नहीं जा पाएगा। 10 सेकेंड, ऐसे तो वीडियो में 10 सेकेंड का पार्टनर साहब बहुत वैल्यू है, लेकिन कोई बात ना, सब काम तो इसी में होगा। चलिए, आप लोग आशा करते हैं कि मेरे पढ़ाई को पसंद कर रहे होंगे। घर बैठे कोरोना के चलते आप लोग फायदा उठा रहे होंगे पढ़ाई का। चलिए पार्टनर साहब, एन मतलब क्या होगा? पदों की संख्या। तो अक्सर क्या होता है कि बच्चा लोग जब एन का मान निकालना होता है तो यह फॉर्मूला कि n = A + n - 1 × d से निकालता है। अक्सर पार्टनर साहब ए यहाँ पे n बैठा देगा, a बैठा देगा, d बैठा देगा और n निकाल लेगा। लेकिन ना पार्टनर, आज के बाद यह चीज नहीं करना है। हम लोग इसी फॉर्मूला को डायरेक्ट अंत में ले जाकर अपना एक फॉर्मूला बना करके उसको याद रखेंगे और n के लिए बार बार यूज करेंगे मेरे भाई। देखिए पहले बोर्ड पे, तो आप लोग बोलिए n मतलब अंतिम पद। इस a को हम इस पर ला रहे हैं मेरे भाई। तो बोलिए, तो a यहाँ प्लस में है, अगर इस पर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा n - a बराबर n - 1 × d जो का त्यों। पार्टनर प्रेम से अब बोलिए, तो आप लोग अपने मत बोलिए, इधर d भाई कौन सी में है? तो गुणा में है जी। इधर d पार्टनर किस में है? तो गुणा में है। तो अगर d आएगा तो इधर भाग में हो जाएगा। तो बोलिए पार्टनर, an - a बाटा में d बराबर n - 1। आप लोग बोलिए पार्टनर, तो हाई 1 इधर माइनस में है, इस पर आएगा तो प्लस में आएगा, तो हो जाएगा n - a बाटा में d -1 इस पर आके +1 बना देगा बराबर n। पार्टनर धरती का बहुत अच्छा फॉर्मूला, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे कभी भी मेरे भाई n का मान पूछे तो बोलिए, तो n का मतलब क्या होता है? तो लास्ट। n का मतलब होता है लास्ट टर्म मेरे यार। n का मतलब क्या होता है? तो लास्ट। तो लास्ट माइनस फर्स्ट। पार्टनर साहब, लास्ट माइनस फर्स्ट, ए का मान होता है फर्स्ट। लास्ट माइनस फर्स्ट बाटा में डी अब +1। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए पार्टनर, एन का सबसे खतरनाक फॉर्मूला में से एगो।
कि n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में d प्लस 1, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में d प्लस 1। बार बार बोल रहे हैं कि मेरे जो प्यारे पागल साहब इस बात को नहीं बोलेंगे वे पागल साहब को यह पढ़ाई थोड़ा सा कम समझ में आएगा। याद कीजिए इस फॉर्मूला को, क्योंकि अभी क्वेश्चन तो आगे बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन यार, अभी तो टोटल आसमां बाकी है। चलिए पार्टनर, n बराबर एक तो फॉर्मूला निकल गया है लास्ट माइनस फर्स्ट। आप किसी भी समानांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकाल सकते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में d प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में d प्लस 1। चलिए पार्टनर आगे बढ़ते हैं एपी को लेकर के। पार्टनर साहब, अगर एपी में, यदि एपी में जनरली किसी श्रेणी का काम पड़े, एपी में जनरली किसी श्रेणी का काम पड़े, तो हम लोग श्रेणी एक अपना मन से बैठाते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। लेकिन पार्टनर प्रेम से, यह श्रेणी पार्टनर एपी में है, यह इस पे गौर करना है। यह श्रेणी पार्टनर साहब एपी में है, लेकिन इससे भी ज्यादा इस बात पे गौर करना है मेरे भाई कि यह श्रेणी का यूज हम लोग कब करेंगे। तो यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को बिना किसी शर्त के बोले, बिना किसी शर्त के, अगर कभी जनरली एग्जाम में श्रेणी लिखने का नौबत आ जाए तो हम लोग श्रेणी लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, मतलब कहीं तक भी आप लोग चेक कीजिए। यह सब श्रेणी एपी में है। बोलिए इससे कितना बढ़ाते ए गोडी, यहाँ का बढ़ाता ए गोडी, यहाँ कितना बढ़ाता ए गोडी, यहाँ कितना बढ़ाता ए गोडी। पार्टनर हर एक में 1111d जब बढ़ रहा है यानी समान वृद्धि यानी कि पार्टनर साहब एपी में है। फिर से एक बार, इस श्रेणी का यूज हम लोग कब करेंगे? जब क्वेश्चन बिना किसी शर्त का आवेगा तब। अगर क्वेश्चन में बिना किसी शर्त का श्रेणी लिखने का नौबत आ जाए तो हम लोग पार्टनर लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा ही वगैरह वगैरह। तो पार्टनर आपके दिमाग में एक बात चल रहा है, सर आखिर यह श्रेणी का यूज किया है कि आप कभी से चिल्ला रहे। हम लोग तो ऐसे भी डायरेक्ट कह देते कि ना भाई अगर श्रेणी लिखेंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d। आखिर इसमें एक ठो लेकिन काहे लगा रहे हैं कि जब कोई शर्त ना रहेगा तब। तो पार्टनर साहब, मेरे प्यारे पार्टनर साहब, यहां से एक बात अपने दिमाग में खोल के, एकदम खोल के, दिमाग को खोल के पढ़िए, एकदम खोल के पार्टनर साहब। यहां से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उठता है जो 95% विद्यार्थी उस क्वेश्चन को गलत करते हैं। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो एपी का सबसे ब्रांड थीम यही से उठता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट इस चीज को गलत करके आते हैं मेरे भाई। इसीलिए दिमाग, इसीलिए शरीर फिजिकली और माइंडली कांस्टेंट करके अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे देखिएगा। पार्टनर साहब, यदि एपी में 3 पदों का जोग मालूम रहे, यदि एपी में 3 पदों का जोग मालूम रहे तो पार्टनर साहब श्रेणी क्या लिखेंगे? अब यहां भी कोई पागल उठेगा, कहेगा ना ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो मेरे प्यारे पागल साहब, यह बात सरासर गलत है। आप लोग क्वेश्चन यहां से ही बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत टफ बनेगा, बहुत टफ। इस श्रेणी तभी बैठाएंगे जब मेरे प्यारे पागल साहब, जब कोई शर्त ना देगा तब। अगर शर्त में कहता है कि 3 पदों का जोग मालूम हो,
पार्टनर देखिए साउंड जा रहा होगा, इस बात को समझिए। अगर कहता है कि 3 पदों का योग मालूम रहे, कितना पदों का योग, तो 3 पदों का योग। तो पार्टनर साहब अगर 3 पदों का योग मालूम होगा, देखिए श्रेणी कैसे बनाते हैं। देखिए पार्टनर साहब, तो ए इधर लाएंगे तो करेंगे a माइनस डी, इधर करेंगे पार्टनर साहब a प्लस डी। एकदम प्रेम से पार्टनर, इधर करेंगे a माइनस डी, a प्लस डी। सुनिएगा, इस श्रेणी लिखने का तरीका सिर्फ और सिर्फ 3 पद पर ही ना लागू होगा, यह वह सब पदों पर लागू होगा जिनके पदों की संख्या विषम में रहेगा। आपसे हम कहते हैं पार्टनर कि 5 पदों का योग मालूम रहे। पार्टनर इस बात को मत भूलना कि यह श्रेणी तभी लगाएंगे जब योग मालूम रहेगा। तब आप लोग बोलिए, तो अगर 5 पदों का योग मालूम रहे तो क्या हम लोग यहाँ श्रेणी बना सकते हैं? देखिए प्रेम, सबसे पहले ए, अब इधर आएंगे a माइनस डी, अब इधर जाएंगे पार्टनर a प्लस डी, इधर आएंगे फिर से तो a माइनस 2d, इधर 1 को d घट रहा है और इधर पार्टनर 1 को d 2d बढ़ रहा है। आप लोग बोलिए, तो क्या यहाँ 7 पदों का योग मालूम रहेगा तो बन जाएगा? एकदम पक्का बनना चाहिए। देखिए पार्टनर यहाँ साइड में लिख रहे हैं, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। अगर 7 पदों का योग मालूम रहे, कितना पदों का योग पार्टनर? तो 7 पदों का योग। ध्यान रहे, बार बार हम कह रहे हैं कि इफ यदि 7 पदों का योग मालूम रहे तो यहाँ श्रेणी बैठाएंगे a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 2d, a प्लस 2d, a माइनस 3d और a प्लस 3d। पार्टनर साहब देखिए, तो यहाँ से 7 गो पद हुआ कि ना हुआ? शायद ये दिखाई ना दे रहा हो तो कोई बात ना पार्टनर, आप लोग इस बात को समझिएगा। अब आपका सबसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कि सर अगर योग देगा और इस श्रेणी मानेंगे तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? पागल साहब, इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझे कि अगर योग देवे और इस श्रेणी मानते हैं तो बोलिए, तो अगर तीनों के तीनों को जोड़ेंगे तो d से तो d कट गया, तो पार्टनर साहब बचा क्या? तो 3 है। डायरेक्ट यहां से पहला पद का मान आता है। आप लोग बोलिए, तो अगर इस सब पांचों के पांचों पद को जोड़ेंगे तो d से d कट जाएगा, 2d से 2d कट जाएगा, यानी कि यहां से आ जाएगा 5 है। पागल, इतना जबरदस्त काम यह करता है ना श्रेणी कि क्या कहना। लेकिन कब काम करेगा? जब समानांतर श्रेणी में योग देगा तब। तो पार्टनर साहब आप लोग उतार भी सकते हैं। बोलिए, तो अगर 3 पदों का योग, 3 पदों का योग मालूम रहे तो कितने मेरे प्यारे पागल साहब लोग के पास ताकत है जो इस श्रेणी को लिख पाएंगे? तो भाई जी 3 पदों का योग देगा तो a माइनस डी, a प्लस डी। 5 पद बोलेगा तो a माइनस 2d, a माइनस 3d, a प्लस डी, a प्लस 2d। कुछ भी 5 पद बोलेगा तो a माइनस डी, a माइनस 2d, a प्लस डी, a प्लस 2d। 7 पद बोलेगा तो a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 2d, a प्लस 2d, a माइनस 3d, a प्लस 3d। क्या दिक्कत है जी? आप सब आदमी के दिमाग में अब एक क्वेश्चन उठ रहा होगा मेरे प्यारे पागल साहब कि सर जब 4 पद रहेगा तो क्या करेंगे? पागल, 4 पद रहे तो क्या दिक्कत है? यदि एपी में 4 पदों का योग मालूम रहे, यदि एपी में 4 पदों का योग मालूम रहे तब श्रेणी का बैठाएंगे। देखिए पार्टनर यहाँ बोर्ड पे यहां बैठाते हैं a माइनस डी, a प्लस डी। इस भावना को समझिए। अगर 4 पद है पार्टनर, इधर लाएंगे a माइनस 3d, इधर कर लेंगे a प्लस 3d। पार्टनर अगर आप चेक करेंगे तो इसका अंतर भी होगा 2d। घटा के चेक कर लेना है, दूसरा पद माइनस पहला पद।
पागल, कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी में रहना कब कहलाएगा? जब उसका सार्वंतर बराबर रहेगा तब। इसका ही पार्टनर साहब आप लोग घटाएंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद तो आवेगा 2D। इसको भी घटाएंगे पार्टनर, दूसरा पद माइनस पहला पद तो आवेगा 2D। यानी कि यह श्रेणी एपी में है। आप लोग ध्यान से, अगर विषम संख्या में टर्म रहे तो एक डी घटाते हैं बढ़ाते हैं। अगर यही 3 पद का रहता तो ए माइनस डी और ए प्लस डी। अब पार्टनर अगर सम में रहे तो दो का अंतर होता है, इस बात को भूलिएगा मत। आप लोग बोलिए तो अगर 6 पदों का, इसको मिटा रहे हैं, देखिए प्रेम से पहले अगर 4 पद बोले तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3D, एगो डी से 3D पे आवेंगे, दूगो कम, ए प्लस 3D। आप लोग पूछ सकते हैं सर इससे फायदा क्या होगा? तो पागल, जब जोग देगा और टोटल को हम जोड़ेंगे तो 3D से 3D कट जाएगा, D से D कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे भाई? तो 4A। तो वहां से शायद आप लोग आसान, शायद क्या, एकदम आसान बना सकते हैं, एकदम आसान। चलिए, आप सब आदमी के लिए हम कुदरत से कह करके वह सभी गलियां, जिस गलियों में आपकी निगाहें, आपके रूह आ करके फंस चुकी हैं, उसी गलियों से हम रास्ता को साफ करवाते हैं। चलिए पार्टनर, तो अगर 6 पदों का जोग मालूम रहे, सम संख्या है पार्टनर, इस बात को भूलिएगा मत। अगर 6 पदों का जोग मालूम रहे तो कितने लोग अपने उस गलियों के रास्ते अपने आवाज को मेरे पास पहुंचा सकते हैं? तो पार्टनर साहब चलिएगा, सबसे पहले ए माइनस डी होगा, फिर ए प्लस डी होगा, बोलिए तो इधर ए माइनस 3D होगा, फिर इधर ए प्लस 3D होगा। अब की बार बारी है पार्टनर, दो गो डी का अंतर होगा, ए माइनस 5D होगा जी भाई जी, इधर हो जाएगा ए प्लस 5D। पार्टनर यह 6 पद होगा जब जोग दिया रहेगा तब। इस सब बात को समझिए मेरे भाई, सब लोग, सब आदमी। अगर एपी में 3 गो पद का जोग मालूम रहे, अगर जनरली श्रेणी बोले जनरली, तब तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D चलते रहेगा। परंतु अगर जोग मालूम रहे तो पार्टनर श्रेणी लिखने का स्टाइल यदि हम सब लोग चेंज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो पार्टनर अगर 3 पद का जोग रहे तो ए माइनस डी, ए प्लस डी। 5 पद रहे तो ए माइनस डी, ए माइनस 2D, ए प्लस 2D। अगर 7 पद रहे तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 2D, ए प्लस 2D, ए माइनस 3D, ए प्लस 3D। अगर पार्टनर साहब 4 पद यानी कि सम में अगर 4 पद रहे पार्टनर साहब तो 4 पद में मानते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3D, ए प्लस 3D। अगर 6 पद रहे पार्टनर साहब तो यहाँ कह देंगे ए माइनस 5D, यहाँ ए प्लस 5D। तो बोलिए तो क्या यहाँ तक आप सब आदमी एपी का थ्योरी समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीपी का थ्योरी पढ़ेंगे। जीपी का थ्योरी पढ़ने के बाद आगे हम लोग पार्टनर साहब एपी, जीपी और एसपी में संबंध पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप सब आदमी वीडियो को ज्यादा देखिए, जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग लाइक करना मत भूलिए, उतने लोग कमेंट करना मत भूलिए। आखिर पार्टनर कमेंट करने में, लाइक करने में जाता क्या है आपका? अगर पढ़ाई पसंद हो तो आप लोग धुआं कबारिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।